हिलाया। उस पल में एक अजीब सा भरोसा दोनों के बीच पनप गया था। हवेली के बाहर पहुंचते पहुंचते शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें दीवारों पर फीकी पड़ रही थीं, जैसे घर भी इस बिछड़न का गवाह बनना नहीं चाहता। जैसे ही दोनों बाहर निकले, सेवकों ने पीछे से दरवाजा धीरे धीरे बंद कर दिया। उस आवाज में एक अजीब सा दुख था, जैसे किसी रिश्ते की अंतिम सांसें हों। बाहर की हवा अचानक ठंडी लगी। वसु ने हल्के से पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? देव ने गहरी सांस लेकर कहा, जहां भी जाएंगे शुरुआत नई होगी और हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। पर दिल के एक कोने में दोनों जानते थे कि आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा। हवेली की सीढ़ियों के पास खड़े कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, क्या ये लौटेंगे? क्या चंद्रिका मान जाएंगी? क्या यह रिश्ता टिक पाएगा? पर किसी के पास जवाब नहीं था। इस उथल पुथल के बीच एक बात साफ थी, आज से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और आने वाले पल, आने वाले फैसले दोनों की जिंदगी बदल देंगे। दिल से अपनाया है, जो हुआ है वह सच है और उसे स्वीकारना ही होगा। लेकिन चंद्रिका जैसे सुनने को तैयार ही नहीं थी। उनके लिए यह सच किसी जहर की तरह था। अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब से मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं। तुम दोनों इस घर से जा सकते हो। यह सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। देव स्तब्ध रह गया। वसु की आंखों से आंसू बहते रहे। देव ने वसु का हाथ थामकर उसकी तरफ देखा। उस नजर में सुरक्षा भी थी और बेचैनी भी, जैसे वह कह रहा हो, मैं हूं यहां, कहीं मत जाना। पूरे परिवार में हलचल मच गई। दूर खड़ी देव की चाची, बुआ और बाकी रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। सेवकों ने सर झुका लिया। यह फैसला बहुत भारी था। देव ने कांपती आवाज में कहा, मां, क्या इस एक शादी की वजह से आप सब तोड़ देंगी? क्या इतना ही था हमारा रिश्ता? लेकिन चंद्रिका चट्टान की तरह खड़ी रही। उनका निर्णय अंतिम था। देव ने आखिरकार वसु को संभालते हुए घर छोड़ने की तरफ कदम बढ़ाए, हर कदम जैसे उनके दिल पर चोट कर। फिर उन्होंने गार्डों को इशारा किया। गार्ड आगे बढ़े और हनुमंत को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। वसुधा से यह सब देखा नहीं गया। वह तुरंत आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, रुकिए, मेरे बाबा साहब ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। उन पर शक मत कीजिए। लेकिन वसुधा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक चंद्रिका का हाथ हवा में उठा और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हवेली की खामोशी को चीरते हुए फैल गई। वह थप्पड़ वसु के गाल पर पड़ा था। आवाज जैसी गूंजी, हवेली की हवा भी जैसे दहल गई। वसुधा एक पल में पीछे की तरफ लड़खड़ाई और गिरने ही वाली थी कि देव ने उसे संभाल लिया। देव के भीतर कुछ टूट गया था। वो अपनी मां को अविश्वास से देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही न हो कि उसकी मां इतना कठोर कदम उठा सकती है। लेकिन चंद्रिका के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो प्रेम, विश्वास और नियंत्रण के टूटने से पैदा हुआ था। देव ने वसु को पकड़ते हुए कहा, मां, ये वसु इस घर की बहू है, आप इसे हाथ कैसे उठा सकती है? उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी थी। चंद्रिका ने देव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हां मां, शादी हो चुकी है, सामूहिक विवाह में। यह सुनते ही हवेली की हवा भारी हो गई, जैसे हर ईंट ने यह शब्द अपने भीतर समा लिए हों। सेवकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। चंद्रिका का चेहरा पत्थर जैसा जम गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा बिना उनकी अनुमति, बिना उनके आशीर्वाद के इतना बड़ा कदम उठा सकता है। तभी चंद्रिका ने तेज आवाज में हनुमंत को बुलाया, जो कई सालों से इस परिवार के साथ था और जिसे चंद्रिका लगभग अपने भाई जैसा मानती थी। हनुमंत दौड़ता हुआ आया, लेकिन उसके कदमों में झिझक साफ दिख रही थी। चंद्रिका ने उसे घूरते हुए पूछा, सच बताओ, तुमने कन्यादान किया था? तुम्हें पता था कि वहां कौन शादी कर रहा था? हनुमंत की आंखों में डर और पश्चाताप तैर रहा था। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ हुकुम, मुझे पता था, मुझे लगवाया गया था कि आपकी रजामंदी है। मुझे यकीन दिलाया गया कि आप सब जानती हैं।
यह सुनकर चंद्रिका भीतर तक हिल गई। किसी ने उनके भरोसे, उनके अधिकार और उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब पूरी हवेली में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, जैसे दीवारें भी किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हों। बाहर आंगन में हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल धधकती आग जैसा था। किसी को पता नहीं था कि कुछ ही पलों में ऐसा सच सामने आएगा कि सबकी सांसें रुक जाएंगी। उस सुबह चंद्रिका हमेशा की तरह सज धज कर पूजा घर के पास खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे की शांति के पीछे एक तूफान कुलबुला रहा था। उनके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या वसुधा सच बोल रही है? क्या देव वाकई कोई ऐसा कदम उठा चुका है जिसे सुनकर उनका विश्वास चकनाचूर हो जाएगा? तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे से देव और वसु दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन एक छुपा हुआ भरोसा भी था कि शायद बात शांतिपूर्वक संभल जाएगी। जैसे ही चंद्रिका ने उन्हें देखा, उनकी भौं। जरा सोचिए, अगर किसी घर में एक ऐसा सच अचानक सामने आ जाए जिसे सुनते ही रिश्तों की नींव हिल जाए, भरोसा टूट जाए और एक ही पल में किसी की दुनिया उजड़ जाए, क्या होगा? क्या इंसान सच को स्वीकार करेगा या गुस्से में वह कदम उठा देगा जिसे बाद में खुद याद करके कांप जाए? आज की कहानी की शुरुआत भी ऐसी ही एक घड़ी से होती है, जहां एक खामोश सच, एक छुपा रिश्ता और एक पल का विश्वास पूरे परिवार को तूफान में धकेल देता है। अगर ऐसी कहानियां आपको भी रोमांचित करती हैं, तो सुनते सुनते हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आने वाले